Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 चेंजिंग लाइफ 1 इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एन गोपीनाथन वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड इन द सिटी ऑफ वेलोरे। वेलोरे जो तमिलनाडु में आता है, सबसे पहली ओपन हार्ट सक्सेसफुल सर्जरी यहाँ हुई थी। सेकेंड, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द जयपुर फुट। फादर ऑफ जयपुर फुट कहते हैं डॉक्टर प्रमोद सेठी को। सेकेंड है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर। तो इसमें रॉन्ग पेयर है डॉक्टर मोहन राव, जिनका पोलियो लिखा था, जबकि एक्चुअल आंसर है सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट। उसके बाद शॉर्ट नोट है, राइट शॉर्ट नोट। नंबर 1 द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, पेज नंबर 47 to 48। आइए पेज नंबर 47 पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पर जो हाईलाइटेड है, ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली वॉज एन इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। आज़ादी के पहले हमारे देश में फैमिली जो है वो इंडियन सोसाइटी का एक आइडेंटिफाइंग फीचर था। इंडिया वॉज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द कंट्री ऑफ जॉइंट फैमिलीज। यहाँ जॉइंट फैमिली होती हैं, ये सारी दुनिया जानती थी। हाउएवर द वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नाउ गिवन एन इम्पेटस टू द सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज भी आ गई हैं, यानी लोग जो है वो सेपरेट रहना भी शुरू हो गए हैं हमारे देश के अंदर। सेकेंड शॉर्ट नोट है जयपुर फूड टेक्नोलॉजी, पेज नंबर 48 पर। आइए पेज नंबर 48 पे जाते हैं। देखिए ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, बिफोर 1968 इफ अ पर्सन लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट। 1968 से पहले अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में अपना पैर खो देता, ही हैड टू सफर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन ऑर्डर, उसे जिंदगी भर इसको झेलना पड़ता, इस तकलीफ को। इन ऑर्डर टू रेमेडी द सिचुएशन, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर प्रमोद सेठी डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल लिम्स, नोजेस एंड ईयर्स। आर्टिफिशियल लिम, नोज और ईयर उन्होंने डिजाइन किए विद द हेल्प ऑफ द स्किल क्राफ्ट्समैन रामचंद्र शर्मा, इनकी मदद से। द आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ द जयपुर फूड टेक्नोलॉजी have made it easy for the differently able to walk barefoot on rough surfaces, run, go cycling, work in the fields, climb trees and even climb mountains etc। ठीक है, जयपुर फूड टेक्नोलॉजी की मदद से ये बनाया गया और इसे यूज करने के बाद इंसान रफ सरफेस पे चल सकता है, दौड़ सकता है, साइकिल चला सकता है, फील्ड में काम कर सकता है, पेड़ों पे चढ़ सकता है, यहाँ तक कि माउंटेन भी चढ़ सकता है। They save on the expenses on shoes as there is no need for footwear on these artificial limbs। ये नकली पैर वगैरह लगाने के बाद जूते पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो उसका भी पैसा बच जाता है। They can bend their legs at the knees and sit cross leg। वो अपने पैर घुटनों से मोड़ भी सकते हैं और पलाती डाल के, मांडी डाल के बैठ भी सकते हैं, क्रॉस लेग बैठ भी सकते हैं। These feet are also convenient while working in water और wet condition। गीली जगह पे चलेंगे तो भी फिसलने का खतरा इसमें नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्बनाइजेशन, पेज नंबर 49 पर। देखिए यहां पर अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ सिटी और अर्बन एरिया। मतलब अर्बन एरिया या सिटी में पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेट हो जाना, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज वन मेजर रीजन फॉर अर्बनाइजेशन, क्योंकि आबादी इतना तेजी से बढ़ रही है इसलिए अर्बनाइजेशन हो रहा है। अ फ्यू अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्बनाइजेशन आर, और भी दूसरी चीजें जिसका अर्बनाइजेशन पे असर पड़ता है, जैसे एयर, वाटर एंड इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी फॉर कम्युनिटी लाइफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ादी के बाद द इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन इज ऑल्सो ड्यू टू फैक्टर। क्यों अर्बन पॉपुलेशन बढ़ी आज़ादी के बाद? बिकॉज सच एज रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि अब लोग इतने ज़्यादा मरते नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस हो गई है तो मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गई है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, इंडस्ट्रीज बने हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन
rural areas, job opportunities in cities, and the resulting migration. To reduce the strain on cities, it is necessary to make jobs available in villages, achieve a balance in economic development, control the expansion of metros, and provide necessary services and facilities in both the urban as well as rural areas. ये सारी चीज़ें करना शहरों में और गांव में दोनों जगह ज़रूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ, पेज नंबर 50 पर. देखिए ये वाला जो पैराग्राफ है वो आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक. अर्लियर एवरी विलेज वॉज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट. पहले हर गांव जो थे वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट थे. मेजॉरिटी ऑफ द विलेजर्स वर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, खेती बाड़ी करते थे. फार्म प्रोड्यूस यूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर्टिजन्स एज पेमेंट फॉर देयर वर्क. जो आर्टिस्ट लोग काम करते थे उनको खेती में उगने वाली चीज़ें उनके काम के बदले में दे दी जाती थी पेमेंट के तौर पे. नाउ दिस सिचुएशन हैज़ चेंज, लेकिन अभी ये सिचुएशन बदल गई है. रूरल एरियाज आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन एंसिलरी टू फार्मिंग, यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड काम करने लगे हैं. वाइल अर्बन सोसाइटीज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द सर्विस सेक्टर. और शहरों में नॉन एग्रीकल्चर और सर्विस का काम होता है, या सर्विस सेक्टर यहाँ पर ज़्यादा है. चलिए उसके बाद शॉर्ट नोट के बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन. नंबर 1, द कैंपेन फॉर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वॉज टेकन अप. पल्स पोलियो का इम्यूनाइजेशन शुरू किया गया, पेज नंबर 49 पर. देखिए पेज नंबर 49 पर ये वाला पैराग्राफ. बिफोर 1978 every year 6 Indian infants out of every 10 who were born faced fatal health problem in the very first year of their birth. 1978 के पहले 10 में से 6 बच्चे जो इन्फेंट होते थे उनको जानलेवा बीमारी या जानलेवा खतरा हो जाता था. द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज टेकन अप टू ओवरकम द थ्रेट ऑफ पोलियो. इसलिए टीकाकरण का प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि पोलियो, मीजल्स, टिटनेस, टीबी, डिप्थेरिया एंड हुपिंग कफ और जो खांसी होती है इन सब से बचाया जा सके. द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 हैज़ कंट्रोल्ड पोलियो. 1995 में जो ये पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया इसने पोलियो पे कंट्रोल कर दिया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. नेक्स्ट यहाँ पर गिव रीजन है द रूरल वाटर सप्लाई स्कीम वॉज स्टार्टेड. रूरल वाटर सप्लाई स्कीम पेज नंबर 50 और 51 पे इसका आंसर है. देखिए यहां से लिखना है. इट इज नेसेसरी टू गिव प्रायोरिटी टू फैसिलिटीज फॉर पब्लिक हाइजीन and health care. Even today the rural population faces problems related to year-round provision of drinking water, toilets, open drainage, narrow roads, inadequate electrification यानी बिजली वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, and lack of facilities for medical treatment. ये सारी प्रॉब्लम गांव में लोग फेस कर रहे हैं. That is why it is necessary to give special attention to rural areas. इसलिए गांव को स्पेशल अटेंशन देना ज़रूरी है. इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ से लिखेंगे एक मिनट यहाँ से सॉरी. इसलिए द स्टेट, ये ऑल्सो कट कर देंगे, द स्टेट स्टार्टेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम फॉर सिंकिंग वेल्स एंड प्रोवाइडिंग पाइप वाटर. ठीक है, पाइप वाटर प्रोवाइड करना या कुएं खोदने के लिए रूरल वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई. बाय 1971 1677 यानी 1677 स्मॉल डैम्स हैड ऑल्सो बीन बिल्ट. इतने सारे डैम्स भी बनाए गए. चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. विच काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट. कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, प्रोहिबिट करता है. पेज नंबर 47 पे इसका आंसर है. आइए पेज नंबर 47 पे चलते हैं. देखिए यहां से लिखना है आपको. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ब्रॉट अबाउट अ सी चेंज इन आवर ट्रेडिशनल माइंडसेट. हमारा जो एक माइंडसेट था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी चेंजेस लाई. He brought it about through the medium of the Indian Constitution. ऐसा उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के मुताबिक ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ. हर कोई कानून की नज़र में एक जैसा है. एंड दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. इसलिए उन्हें
धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, कास्ट के नाम पे, या जेंडर मेल फीमेल या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का एम पेज नंबर 48 पे है। देखिए यहां पर द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एम टू मेक अपॉर्चुनिटीज फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट अवेलेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन, हर सिटीजन को मिलना चाहिए। फिर उसके बाद दैट इज वाई ऑन 14 जून 1964 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, इसलिए हमारे यहाँ अलग से एक मिनिस्ट्री बनी 14 जून 1964 को, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए अगला सवाल है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग रूरल डेवलपमेंट, पेज नंबर 50। रूरल डेवलपमेंट को क्या चैलेंजेस हैं? तो देखिए यहां से हैं, देर आर 3 मेजर चैलेंजेस विद रेफरेंस टू रूरल डेवलपमेंट, 3 बड़े चैलेंजेस, नेमली ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाया जाए, डेवलपिंग फैसिलिटीज टू मीट सोशल नीड्स, क्या फैसिलिटी दी जाए कि उनकी समाज की ज़रूरत पूरी हो, एंड फाइनली ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड इन मैटर्स कंसर्निंग सोसाइटी, कल्चर एंड वेज ऑफ थिंकिंग, और लोगों के समाज, उनकी सोच, उनके कल्चर के जो देखने का तरीका है, वो एटीट्यूड कैसे बदला जाए। इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू एक्सपीडिएट इरीगेशन प्रोजेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म, साथ ही साथ गाँव में इरीगेशन और लैंड को रिफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, राइट ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ इन इंडिया के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू हमको देना है टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली, तो वो पेज नंबर 48 और 49 पे है। ये कुछ पॉइंट वाइज आंसर स्टूडेंट आपको लिखना है, तो ज़रा ध्यान से मार्क कीजिएगा। देखिए यहाँ से जो ग्रीन में आप अंडरलाइन दिख रहे हैं, आपको वो लाइन सारी लिखनी है। The Constitution of India states that the primary duty of the government is to raise the people's standard of living. गवर्नमेंट का पहला काम है लोगों के स्टैंड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, टू एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिले इस बात का ध्यान रखना, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे टू मेक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज एज वेल एज मेडिकल केयर अवेलेबल टू रूरल पीपल, द ट्राइबल्स एंड द पुअर, गांव के लोगों को, ट्राइबल लोगों को या गरीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले इस बात का ध्यान रखना। एफर्ट्स वर मेड टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल मेंटेन गुड हेल्थ बाय गिविंग रिकॉग्निशन टू यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी इन एडिशन टू एलोपैथी। एलोपैथी के साथ साथ ये सारी चीज़ों को भी बढ़ावा देना, ये सारी मेडिकल अलग अलग लाइन्स हैं, इसको भी बढ़ावा देना ताकि लोगों की अच्छी हेल्थ मिल सके, उनको फ़ायदा मिल सके। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे In 1962, the first successful open heart surgery was performed under the leadership of Dr. N. Gopinath at Christian Medical College Hospital at Vellore in Tamil Nadu. यहाँ पे पहली ओपन हार्ट सर्जरी की गई, डॉक्टर एन गोपीनाथ ने सर्जरी की थी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोरे तमिलनाडु में 1962 में। उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, द जयपुर फुट हैज़ ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द डिजेबल इन इंडिया। इन्होंने जो डिजेबल लोग हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ तक स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद यहाँ से लिखिए, एट द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट वेलोरे इन तमिलनाडु, डॉक्टर जॉनी एंड डॉक्टर मोहन राव ट्रांसप्लांटेड द किडनी डोनेटेड बाय लिविंग पर्सन इनटू द पेशेंट्स बॉडी। जिंदा आदमी ने एक किडनी डोनेट किया था, उसको पेशेंट की बॉडी में इन्होंने डाला। ये किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है वो किया, सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसमें ये लिखेंगे, द सपोर्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अवेलेबल टू चाइल्डलेस कपल्स इन 1978। 1978 से ऐसे लोग जिनकी कोई औलाद नहीं है उनके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी का ऑप्शन भी है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन में लिखेंगे, द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 हैज़ कंट्रोल्ड पोलियो। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखना है। इसी के साथ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और आंसर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।